समुद्र की अथाह गहराइयों में जब चारों ओर केवल अंधकार और जल ही जल था, तब देवता और असुर अपने अपने बल पर गर्व करते थे। स्वर्गलोक में ऐश्वर्य तो था, परंतु स्थिरता नहीं थी। देवताओं के राजा इंद्र के मन में अहंकार धीरे धीरे घर कर चुका था। एक बार महान ऋषि दुर्वासा ने उन्हें दिव्य पुष्पमाला भेंट की, जो स्वयं देवी शक्ति का आशीर्वाद थी। इंद्र ने उस माला का उचित सम्मान नहीं किया और उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उसे झटक कर भूमि पर गिरा दिया। यह दृश्य देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि स्वर्ग से श्री और वैभव सदा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। ऋषि के श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। स्वर्ग का वैभव मन पड़ने लगा, सोने की आभा फीकी होने लगी, वृक्षों से पुष्प झड़ने लगे और देवताओं के मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आई। इंद्र सहित सभी देवता समझ गए कि उनसे बड़ी भूल हो गई है। वे तुरंत क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान ने उनकी व्यथा सुनी और शांत स्वर में कहा कि श्री की पुनः प्राप्ति केवल समुद्र मंथन से संभव है। देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाएगा। यह कार्य अत्यंत कठिन था, परंतु यही एक उपाय था। देवताओं ने असुरों के साथ संधि की। विशाल क्षीर सागर के तट पर दोनों सेनाएं एकत्रित हुई। जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को धारण कर लिया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। वासुकी नाग के मुख से निकलती अग्नि और विष से वातावरण तपने लगा। मंथन के साथ ही समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगी। कामधेनु, ऐरावत, उच्चशर्वा, अश्व, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष और अंत में अमृत कलश। परंतु इन सब के बीच एक दिव्य क्षण आया, जब क्षीर सागर की लहरें शांत हो गई और एक अद्वितीय प्रकाश चारों ओर फैल गया। उस प्रकाश के मध्य से एक अलौकिक स्वरूप प्रकट हुआ। वह थी लक्ष्मी। उनकी आभा सूर्य के समान तेजस्वी थी, परंतु चंद्रमा की तरह शीतल भी। उनके हाथों में कमल पुष्प थे और वे स्वयं कमल पर विराजमान थी। चारों दिशाओं में सुगंध फैल गई। गंधर्वों ने गान किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता और असुर दोनों ही उनके दिव्य रूप को देखकर स्तब्ध रह गए। देवी लक्ष्मी ने चारों ओर दृष्टि डाली। उनकी आंखों में करुणा और गंभीरता दोनों थी। वे जानती थी कि जहां अहंकार होगा वहां वे स्थिर नहीं रहेंगी। देवताओं और असुरों के मध्य खड़ी होकर उन्होंने एक एक के मन को परखा। अंततः वे भगवान विष्णु के समीप पहुंची, जो शांत, संतुलित और करुणामय थे। देवी ने अपने हाथों में वरमाला ली और भगवान विष्णु के गले में डाल दी। उसी क्षण से वे श्रीहरि की अर्धांगिनी बनी। स्वर्ग में पुनः प्रकाश फैल गया। इंद्र का वैभव लौट आया, पर इस बार उनके हृदय में विनम्रता भी थी। देवी लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ परिश्रम, सत्य, दया और धर्म होगा, वहीं वे निवास करेंगी। जहाँ लोभ, अहंकार और अन्याय होगा, वहाँ वे कभी स्थिर नहीं रहेंगी। समय बीतता गया। एक बार पृथ्वी पर एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे, परंतु मन से संतुष्ट और भगवान के भक्त थे। हर दिन वे एक दीपक जलाकर देवी का स्मरण करते। उनके घर में अन्न की कमी थी, पर श्रद्धा की कमी नहीं थी। एक दिन दीपावली की रात्रि आई। चारों ओर दीपों की पंक्तियां सजी थीं। अमीर लोग अपने महलों को रोशनी से भर रहे थे, परंतु उस ब्राह्मण के घर में केवल एक छोटा सा दीपक था। फिर भी वह दीपक सच्ची भक्ति से जल रहा था। देवी लक्ष्मी ने उस रात्रि पृथ्वी का भ्रमण किया। वे अनेक महलों में गईं,
पर वह केवल दिखावा और अभिमान मिला। अंततः वे उस छोटे से झोपड़े के सामने पहुंची जहां सच्ची श्रद्धा थी। देवी ने वृद्धा का रूप धारण किया और दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण दंपति ने तुरंत दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर बुलाया। उनके पास देने को कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने जो थोड़ा सा अन्न था वह प्रेम से परोस दिया। देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। झोपड़ी में प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने आश्चर्य और आनंद से उनके चरणों में प्रणाम किया। देवी ने कहा, मैं धन की देवी हूँ, परंतु धन केवल सोना चांदी नहीं होता। सच्चा धन संतोष, प्रेम और श्रद्धा है। तुमने मुझे सच्चे मन से बुलाया, इसलिए मैं तुम्हारे घर स्थायी रूप से निवास करूंगी। अगले ही दिन से उस घर में समृद्धि आने लगी। खेतों में अच्छी फसल हुई, घर में अन्न भर गया। परंतु दंपति का हृदय पहले जैसा ही विनम्र रहा। वे अपने धन का उपयोग दूसरों की सहायता में करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सच्ची श्रद्धा से देवी प्रसन्न होती है। लोगों ने केवल दीप जलाना ही नहीं, बल्कि अपने आचरण को भी शुद्ध करना प्रारंभ किया। लेकिन संसार में हर कोई ऐसा नहीं था। उसी गांव में एक धनवान व्यापारी भी रहता था, जो अत्यंत कंजूस और घमंडी था। उसे लगा कि देवी केवल धन से प्रसन्न होती है। उसने अपने घर को हजारों दीपों से सजाया, सोने चांदी के आभूषणों से दरवाजे सजा दिए, पर उसके मन में दया नहीं थी। देवी उसके द्वार पर भी गई, परंतु वहां उन्हें केवल अहंकार मिला। वे बिना भीतर प्रवेश किए ही लौट गईं। व्यापारी ने देखा कि उसके घर में धन होते हुए भी शांति नहीं है, जबकि ब्राह्मण के घर में आनंद है। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। व्यापारी सारी रात सो नहीं पाया। उसके मन में प्रश्न उठते रहे, मेरे पास इतना धन है, फिर भी शांति क्यों नहीं? और उस गरीब ब्राह्मण के घर में इतना आनंद कैसे? उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आता। छोटी सी झोपड़ी, एक दीपक और चेहरे पर सच्ची संतुष्टि। अगली सुबह वह ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी प्रातःकाल भगवान का स्मरण कर रहे हैं। घर में अब समृद्धि तो थी, पर कोई दिखावा नहीं। व्यापारी ने विनम्र होकर पूछा, भाई, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा धन है जो मेरे पास नहीं? ब्राह्मण मुस्कुराया, हमारे पास माता का आशीर्वाद है, और वह केवल बाहरी दीपों से नहीं, बल्कि भीतर के दीप से आती है। व्यापारी ने पहली बार अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। उसे अपने जीवन की कठोरता, कंजूसी और अभिमान याद आए। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह अपने धन का उपयोग समाज के कल्याण में करेगा। उसी रात्रि देवी लक्ष्मी पुनः पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। वे अदृश्य रूप में सबके मन का भाव देखती। जब वे व्यापारी के घर पहुंची तो इस बार दृश्य भिन्न था। उसने गरीबों के लिए अन्न बांटा था, मंदिर में दीप जलाए थे और सच्चे मन से क्षमा मांगी थी। देवी प्रकट हुई। उनका स्वर गंभीर था। बांटने के लिए होता है। जब धन समाज के कल्याण में लगता है, तभी वो श्री कहलाता है। व्यापारी ने चरणों में गिरकर कहा, माता, मुझे सच्ची समृद्धि का मार्ग दिखाइए। देवी ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में धन के साथ शांति भी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे मन में परिवर्तन आ चुका है। समय बीतता गया। गांव समृद्ध होने लगा। लोग परिश्रम करने लगे, एक दूसरे की सहायता करने लगे। देवी लक्ष्मी का प्रभाव केवल धन तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में था। इसी बीच वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर देवी से कहा, देवी, तुम जहाँ जाती हो वहाँ जीवन खिल उठता है। देवी ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं केवल वहाँ ठहरती हूँ जहाँ धर्म और संतुलन हो। यदि मनुष्य लोभ में अंधा हो जाए तो मैं क्षण भर में चली जाती हूँ। कुछ समय बाद पृथ्वी पर एक राजा का राज्य था। वह राजा पराक्रमी तो था, पर अत्यंत विलासी भी। उसने अपने महल को सोने से मढ़वा दिया था, पर प्रजा की ओर ध्यान नहीं देता था।
कर बढ़ा दिए गए। गरीबों पर अत्याचार होने लगे। देवी लक्ष्मी ने देखा कि उस राज्य में अन्याय बढ़ रहा है। वे धीरे धीरे वहाँ से विलुप्त होने लगी। परिणाम यह हुआ कि राज्य में अकाल पड़ा, व्यापार ठप हो गया, खजाना खाली होने लगा। राजा घबरा गया। उसने राजपुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, श्री तुम्हारे राज्य से चली गई है क्योंकि यहाँ धर्म नहीं रहा। राजा को अपनी भूल समझ आई। उसने तुरंत कर कम किए, प्रजा से क्षमा मांगी और न्यायपूर्ण शासन का संकल्प लिया। उसने स्वयं खेतों में जाकर किसानों की सहायता की। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके सामने खड़ा है। वो थी लक्ष्मी। उन्होंने कहा, राजन, सच्चा वैभव प्रजा की खुशहाली में है। जब तक तुम धर्म पूर्वक शासन करोगे, मैं तुम्हारे राज्य में निवास करूंगी। राजा ने प्रणाम किया। अगली सुबह से राज्य में परिवर्तन दिखाई देने लगा। वर्षा हुई, फसल लहलहाई, व्यापार बढ़ा और प्रजा प्रसन्न हुई। देवी लक्ष्मी केवल बाहरी धन की प्रतीक नहीं थी। वे अन्न में अन्नपूर्णा बनकर, ज्ञान में विद्या बनकर, साहस में शक्ति बनकर प्रकट होती थी। वे सिखाती थीं कि धन का मूल आधार परिश्रम और सदाचार है। एक बार नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने देवी से प्रश्न किया, माता, आप सबसे अधिक किससे प्रसन्न होती है? देवी ने उत्तर दिया, मैं उस व्यक्ति से प्रसन्न होती हूँ जो अपने श्रम का सम्मान करता है, दूसरों की सहायता करता है और अपने धन का दुरुपयोग नहीं करता। नारद मुनि ने यह संदेश तीनों लोकों में फैलाया। लोगों ने समझा कि केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि कर्म की पवित्रता भी आवश्यक है। परंतु कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोग जल्दी धन पाने की इच्छा में अधर्म का मार्ग चुनने लगे। देवी चिंतित हुई। उन्होंने निश्चय किया कि वे मनुष्यों को एक बार फिर शिक्षा देंगी। एक दिन वे एक साधारण गृहिणी के रूप में पृथ्वी पर आईं। उन्होंने देखा कि एक परिवार दिन रात मेहनत करता है, पर फिर भी संघर्ष करता है। वे घर के आंगन में बैठी और परिवार की स्त्री से बोली, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे घर में समृद्धि क्यों नहीं ठहरती? स्त्री ने कहा, हम तो परिश्रम करते हैं, फिर भी अभाव है। देवी ने समझाया, परिश्रम के साथ संयम और सद्भाव भी चाहिए। यदि घर में कलह हो तो मैं नहीं ठहरती। परिवार ने अपने व्यवहार को सुधारा। धीरे धीरे उनके जीवन में संतुलन और सुख आने लगा। देवी का यह संदेश फैल गया कि समृद्धि केवल धन नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन है। और इसी प्रकार माता लक्ष्मी तीनों लोकों में भ्रमण करती रही, कभी परीक्षा लेने के लिए, कभी आशीर्वाद देने के लिए और कभी चेतावनी देने के लिए। कथा अभी आगे और विस्तृत रूप में जारी रहेगी।